बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ईरान के हालात कशीदगी की तरफ बढ़ रहे हैं। सूरत हाल 31 सूबों के अंदर जो प्रोटेस्ट है उससे निकलकर आलमी सतह पर ईरान के खिलाफ दबाव बढ़ता नजर आ रहा है। जी हाँ, आलमी ममालिक जिनमें बिलखसूस कनाडा, जिसने 200 के करीब ईरानी शख्सियात पर पाबंदी आयद की है और इल्जाम आयद किया है कि जी ये 200 के करीब जो शख्सियात हैं ईरानी, ये ईरान के अंदर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों में मुलव्विस हैं, लिहाजा उन पर पाबंदी आयद की जाती है। ये 200 शख्सियात कौन सी हैं और वो कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से कनाडा को ये फैसला करना पड़ा, और ईरान में इन दिनों क्या चल रहा है, तमाम तफसीलात इस व्लॉग में आपसे शेयर करूंगा। इससे पहले वाले व्लॉग के अंदर मैं आपको बता चुका हूं कि जी महेसा एमिनी, जो कि एक नौजवान लड़की थी, सिंगर बनना चाहती थी, मॉडरेट थी, रोशन ख्याल या आज़ाद ख्याल तस्वुर की जाती थी, उसे गिरफ्तार किया ईरान की इखलाकी पुलिस, जो कि बेसिकली खवातीन की एक फोर्स है, पुलिस फोर्स है, और जिसका काम ये होता है कि चूंकि ईरान के अंदर खवातीन के इस्लामी लिबास के हवाले से कोड ऑफ कंडक्ट है, ज़ाब्ता इखलाक बनाया गया है, एक ड्रेस कोड बनाया गया है, और इस सिलसिले में यह कहा गया है कि इखलाकी पुलिस की जिम्मेदारी होगी कि ईरानी खवातीन किसी भी पब्लिक मकाम पर नजर आए तो ड्रेस के हवाले से उन्हें ज़ाब्ता इखलाक पर पाबंद करवाया जाए। लेकिन महेसा एमिनी के बारे में कहा जाता है कि चूंकि वो रोशन ख्याल थी और अपने जो ख्यालात हैं उसको उसका आज़ादाना तौर पर प्रचार करती थी, यही वजह है कि जब उसने अपने जो ड्रेस कोड था उसकी खिलाफ वर्जी की तो उसे इखलाकी पुलिस की जो खवातीन फोर्स है उसने गिरफ्तार कर लिया, और ऐनी शाहिदीन के मुताबिक उसे वैन में ले जाया गया, जहां बताया जाता है कि उस पर तशद्दुद किया गया, उसका सर वैन में लगा और उसके बाद तशद्दुद होते ही वो इंतकाल कर गई। लेकिन दूसरी तरफ इखलाकी पुलिस का ये कहना है कि जी उसको दिल का अचानक से दौरा पड़ा, लेकिन तीसरी तरफ वालिदैन ये कहते हैं कि वो हशाश बशाश और मुकम्मल सेहतयाब नौजवान लड़की थी, दिल का दौरा पड़ने का कोई भी इम्कान नहीं था। अब ये सूरत हाल ऐसी पैदा हो चुकी कि जो वालिदैन हैं उनका शक यकीन में यूं बदला कि इस पर तशद्दुद हुआ है, क्योंकि वालदा ने भी जब इस ख्वाहिश का इजहार किया कि महेसा एमिनी का चेहरा और जिस्म दिखाया जाए, तो पुलिस ने सिर्फ और सिर्फ चेहरा दिखाया और जो जिस्म का बाकी हिस्सा है वो नहीं दिखाया। वालिदैन ये कहते हैं, जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ये कहते हैं कि इसकी बुनियादी रीजन ये थी कि चूंकि इखलाकी पुलिस ने तशद्दुद किया था और अगर बॉडी के ऊपर निशानात नजर आ जाते आम अफराद को, अहले खाना को, तो पुलिस के लिए बड़ा प्रॉब्लम बन सकता था। इसीलिए इखलाकी पुलिस ने सिर्फ चेहरा दिखाया वालदा को और उसकी तदफीन भी खुद की और पेरेंट्स के हवाले उसकी मैयत नहीं की। महेसा का इंतकाल होना था कि जो ईरान की कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज हैं, बिलखसूस नौजवान लड़कियां हैं, उनमें एक ऐसी लहर दौड़ी कि तकरीबन 16, 17 और 18 साल की मॉडरेट लड़कियां सड़कों पर निकल आईं और जो सोशल मीडिया के जरिए एक ऐसी कैंपेन शुरू हुई जो कि अब 31 सूबों तक फैल चुकी है। जी हाँ, बिलखसूस जो कुर्द इलाके हैं वहां पर यह ज्यादा है और कहा जाता है कि वहां से बहुत सारे लोग इसको हवा भी दे रहे हैं। मैंने आपको पिछले व्लॉग में यह भी बताया था कि बाज खवातीन अपने जिस्म के ऊपर मौजूद लिबास को उतार कर प्रचार कर रही हैं अपने नजरिए का, सर के ऊपर बाल काट रही हैं सर आम, और इसके साथ साथ स्कार्फ को उतार कर उसे आग लगा रही हैं। जहां इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर नजर आती हैं, उनके पीछे अपने नजरिए का प्रचार करके उसे उल्टा करके लटकाया जा रहा है। सूरत हाल खराब इस हद तक हो चुकी है कि ईरान ने जी नॉर्वे और बरतानिया, अमेरिका के सफीरों को तलब करके कहा कि हमारे यहां जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे आप लोग हैं, आपके मुमालिक से ये सब कुछ करवाया जा रहा है। इसके जो सबूत हैं, इसकी जो रीजंस पेश किए हैं ईरान ने, उसकी वजह यह है कि आलमी सतह पर ईरान की बहुत सारी अहम शख्सियात हैं जिन्होंने आलमी सतह के ऊपर और आलमी प्लेटफॉर्म के ऊपर ये आवाज उठाई है कि जी जो रोशन ख्याल तबका है ईरान का, उसे तनहा ना छोड़ा जाए, और अगर ये तनहा छोड़ा गया तो ईरानी हुकूमत उनके साथ गैर इंसानी सलूक बरत सकती है।
ईरानी हुकूमत ने कहा है कि जी हम हतमी तौर के ऊपर इस मामले को देखेंगे और इससे निपटा जाएगा। और अब तक 35 अफराद हलाक हो चुके हैं, सैकड़ों हजारों गिरफ्तारियां हुई हैं, प्रोटेस्ट बढ़ता चला जा रहा है, इंटरनेट की सर्विस मुअत्तल है, बहुत सारे सूबों के अंदर आरजी और मुस्तकिल तौर के ऊपर इंटरनेट नहीं चलाया जा रहा, और बैनुल अक़वामी पाबंदियों की वजह से जो ईरान है उसमें दीगर और बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन है, जिसकी वजह से जो ईरान है उसकी खबरें या उनके शहरी बैनुल अक़वामी जो रद्द-ए-अमल आ रहा है उस तक उनकी रसाई नहीं हो पा रही। यही वजह है कि कनाडा की तरफ से अब बाकायदा तौर के ऊपर आज जो सैंक्शंस लगाई गई हैं उसमें यह बताया गया है कि जी 41 तो ईरानी इंडिविजुअल्स हैं, इनफरादी शख्सियात हैं, और 161 ईरानी जो मुख्तलिफ सरकारी ओहदेदार हैं वो इसमें शामिल हैं। और इसमें जो ईरान के फोर्सेस के जो शख्सियात हैं अहम तरीन, उनके नाम भी बताए गए हैं कैनेडियन हुकूमत की जानिब से। और कनाडा ने यह कहा है कि चूंकि ये तमाम तर शख्सियात ईरान के अंदर जो इंसानी हकूक हैं उनकी बदतरीन खिलाफ वर्जी के अंदर मुलविस पाए गए हैं, और उन्होंने ये भी कहा है जी ईरानी जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड हैं, ये जो फोर्स का दस्ता है RSGC, इसमें और जो इंटेलिजेंस सिक्योरिटी है इसके भी अफसरान पर पाबंदी कनाडा ने लगाई है। और कनाडा चूंकि मशहूर है खासा जी के इंसानी हकूक के और तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो खासा तवाना आवाज़ उठाता है। और ये रॉयटर की मैंने खबर आपको बताई है जिसके मुताबिक 41 ऐसे ईरानी जो इंडिविजुअल्स हैं, इनफरादी अफराद हैं, और 161 ऐसी शख्सियात हैं जो कि मुख्तलिफ ओहदेदारान हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं या हुकूमती शख्सियात हैं, जो कि कनाडा के मुताबिक, कनाडा के सफ़ीर और सिफारत खाने के मुताबिक ये ईरान के अंदर इंसानी हकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियों में मुलविस हैं। तो ये वो सूरत हाल है जो कि इस वक्त ईरान में मौजूद है। इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के इनकलाब से पहले ईरान के अंदर जो माहौल है वो खासा आज़ादाना था, रोशन ख्याल था, लिबरल तबका था। लेकिन जब इनकलाब ईरान आया तो उसके बाद सूरत हाल यकसर तब्दील हुई, लेकिन ये तबका कम या ज़्यादा लेकिन ईरान में मौजूद था। और अब इसने अचानक से सर उठाया है महिसा एमिनी की हलाकत के बाद। उनके बाद अब 3 ऐसी लड़कियां हैं जिनकी उम्रें 16 से 17 साल थी, और वो महिसा एमिनी के प्रोटेस्ट के लिए निकली थी, लेकिन पता चला जी कि वो रास्तों से गायब हुई। और जब उनकी लाशें मिली तो सीनों पर गोलियां थी, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर गोलियां थी। और ये तमाम तर इल्ज़ामात जो है वो जो लिबरल तबका है ईरान का रोशन ख्याल, वो ये कहता है कि जी ये सब कुछ इखलाकी पुलिस की तरफ से और ईरानी फोर्सेस की तरफ से हो रहा है। और एक के बाद एक सूबे के अंदर ये बढ़ता चला जा रहा है मामला। लेकिन ईरान ये कह रहा है कि इसके पीछे मकामी जो साजिशी अनासिर हैं, ना सिर्फ वो हैं बल्कि आलमी सतह पर भी ईरान के खिलाफ एक साजिश बुनी जा रही है। आप क्या महसूस करते हैं, ये मामला क्या है और क्या होना चाहिए, कौन ठीक है कौन गलत? नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपने करंट अफेयर्स विद बिलाल और नई खोज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजम प्रेस कीजिएगा। खुदा हाफिज।